दिसंबर माह का समसामयिक सामान्य ज्ञान। प्रश्न नंबर 1। दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये रमन सिंह जी को चुना गया है। अगला प्रश्न, क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप 2023 में कौन विजयी हुआ? तो ये बांग्लादेश। अगला प्रश्न, IPL 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो ये मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने तोड़ा है। कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो ये उभरा है भाई उत्तर प्रदेश। कई बार रिपीट हो चुका है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सीमाओं से परे व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करने के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा दिसंबर 2023 में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी रिलायंस हेल्थ ग्लोबल। भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड टूरिज्म ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? तो ये किया है एशियाई विकास बैंक के साथ। अगला प्रश्न, मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल हासिल किया? तो ये किया है अब्देल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान की शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा शिक्षा के लिए न्योहोम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सविता लाडेज को। अगला प्रश्न, असाधारण कौशल के साथ युवा उद्यमियों का प्रदर्शन करते हुए हरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो ये हासिल किया है कैवल्य बोहरा और आदित्य पालीचा द्वारा। अगला प्रश्न, यूके की 2023 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? विश्व में शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों में पहला स्थान हासिल किया। तो ये है शाहरुख खान साहब ने किया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय है सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री को। अगला प्रश्न, IPL 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये मिचेल स्टार्क ने। अगला, नीति आयोग के कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक AMFFFI में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने दिसंबर 2023 में भारत के कुशल श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए खालिस्तान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं सऊदी अरब के साथ। अगला प्रश्न, सीमाओं से परे व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करने के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा दिसंबर 2023 में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो ये रिलायंस हेल्थ ग्लोबल। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में चीन में एक घातक भूकंप आया है, यह हाल ही के किस प्रांत में हुआ है? तो ये हुआ है गांसू। किस रिपोर्ट ने भारत में बाल विवाह के ठहराव पर प्रकाश डाला है? तो ये लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जर्नल रिपोर्ट है। हाल ही में भारत में कोविड-19 के किस प्रकार का पता चला है जिसके कारण केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक सलाह जारी की है? तो ये है JN.1। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत का कौन सा स्मार्ट शहर समय पर अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रणाली विकसित कर रहा है? तो ये है रायपुर छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किस मंदिर में आयोजित किया गया? तो ये मोढेरा सूर्य मंदिर मेहसाणा।
अगला प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने औपचारिक रूप से संवादात्मक संवाद पहल संवाद @राजनिवास शुरू की? तो ये शुरू की है दिल्ली वी सक्सेना। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुधांशु पंत। अगला प्रश्न, मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए केरल में शुरू की गई महत्वाकांक्षी डिजिटलीकरण पहल का नाम क्या है? तो ये है के स्मार्ट। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी में जरूर पूछा जाएगा। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2024 को चेतक कोर की कमान किसने संभाली? तो ये संभाली लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह। अगला, पश्चिमी नौसेना कमांडर कौन बनने वाला है? तो ये वाइस एडमिरल SJ सिंह। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न, भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता सहित विदेश मंत्री S जयशंकर की नेपाल की आगामी 2 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है द्विपक्षीय साझेदारी पहलुओं पर चर्चा। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, दिसंबर में UPI लेन देन मूल्य में साल दर साल कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 0.42%। अगला प्रश्न, ऑनलाइन खतरों से निपटने में कैनरा बैंक की साइबर सुरक्षा विंग की क्या भूमिका है? तो इसकी भूमिका है ग्राहक विश्वास बढ़ाना। अगला प्रश्न, ET ऑटो की रिपोर्ट के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के तहत मंजूरी पाने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन EV कंपनी बन गई है। लेख के अनुसार PLI प्रमाणन से ओला इलेक्ट्रिक को क्या लाभ मिलने की उम्मीद है? तो इसको प्रति यूनिट 15,000 से 18,000 रुपये का लाभ मिलने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2019 में एशिया में कौन सा देश कैंसर से संबंधित बीमारी के मामले में दूसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में स्थान पर है, जिसने लगभग 12 लाख नए कैंसर के मामले और 9.3 लाख मौतें दर्ज की हैं? तो ये भारत। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के बाद कौन बने हैं? तो ये बने हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। अगला प्रश्न, कठुआ में स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन कौन करेगा और कितने स्टार्टअप द्वारा अपने उत्पाद प्रदर्शित करने की उम्मीद है? तो ये जगदीप धनखड़ जी करेंगे और 25 उत्पाद प्रदर्शित करने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय MEA में नवनियुक्त प्रवक्ता कौन हैं? तो ये हैं रणधीर जायसवाल। अगला प्रश्न, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया है? तो ये है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न, झारखंड में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए नई योग्यता आयु क्या है? तो 50 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत के अगली पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण कौन करेगा और प्रक्षेपण के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा SpaceX Falcon 9। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, हाल ही में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी फेथ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला है जी पुनीत छतवाल। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया?
तो ये आरिफ मोहम्मद खान। 10 से 12 जनवरी 2020 तक गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये मुख्य अतिथि होंगे चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिरुचि यात्रा के दौरान उन्हें श्रीरंगम द रेस्प्लेटेड किंगडम ऑफ रंगराजा नामक एक कॉफ़ी टेबल बुक भेंट की गई थी। उन्हें यह पुस्तक किसने भेंट की? तो ये कि अन्नामलाई। रूपिका ग्रोवर ने किस उम्र में मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में प्रवेश किया और अंतत मिसेज इंडिया 1 in a Million 2023 का ताज पहनने की ऐतिहासिक जीत हासिल की? तो देखिए, 55 वर्ष की उम्र में मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में प्रवेश किया। ठीक है, और ये इंडिया के 2023 का मिसेज इंडिया जो बनने का ऐतिहासिक जीत हासिल की है इन्होंने। इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न, वैश्विक मंच पर भारतीय कारीगरों की शिल्प कौशल और कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करने में उनके समर्थन को मान्यता देते हुए किस भारतीय मिशन को मिशन श्रेणी में राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद ODOP पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये उपरोक्त सभी न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास, वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास और निकोसिया में साइप्रस के भारतीय उच्चायोग, ये तीनों को जो है वैश्विक मंच पर सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है तेज और अधिक। अगला प्रश्न, किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस BR गवई को। अगला प्रश्न, दिल्ली में राम मंदिर ट्रस्ट मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये आरिफ मोहम्मद खान ने किया। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने देश का पहला रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल RMP और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल MMP लॉन्च किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न, महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। अगला प्रश्न, किस अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपने P30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म की सफल अंतरिक्ष योग्यता की घोषणा की है? तो ये है ध्रुव स्पेस। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2750 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी है? तो ये कर दी है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे कोहरे के मौसम के दौरान सुचारू रेल परिचालन के लिए कितने फॉग पास डिवाइस स्थापित करने की योजना बना रहा है? 20,000। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? तो ये सैटेलाइट इमेजरी। अगला प्रश्न, हाल ही में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी फेथ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये पुनीत शतमाल। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुधांशु पंत जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है किरण देशमुख जी ने। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में अंडर-19 लड़कियों का खिताब जीतने के लिए अनाहत ने फाइनल में किसे हराया? तो ये हराया रोबिन मैक अल्पाइन को।
अगला प्रश्न, स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये गीतिका मेहता को। अगला प्रश्न, कृषि विज्ञान में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है प्रोफेसर BR कंबोज को। अगला प्रश्न, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये वृंदावन लखनऊ के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न, मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए केरल में शुरू की गई महत्वाकांक्षी डिजिटलीकरण पहल का नाम क्या है? तो ये है के स्मार्ट। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा स्मार्ट शहर समय पर अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रणाली विकसित कर रहा है? तो ये रायपुर। अगला प्रश्न, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS पर राष्ट्रीय PACS मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये श्री अमित शाह जी। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने का रिकॉर्ड बनाने वाली ब्रिटिश सिख महिला कौन है? तो ये है हरप्रीत चंडी। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के चौथे महासचिव कौन हैं? तो ये हैं इंद्रमणि पांडे। अगला प्रश्न, एक वर्णस विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये गुवाहाटी में। अगला प्रश्न, 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया था? तो ये 5वें कार्यकाल के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न, 81वें ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया ओपेनहाइमर फिल्म को। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टर्ड अभियान जहाज का नाम क्या है? तो ये है MV वासिली ग्लोबिन। अगला प्रश्न, 2024 में चंद्र मिशन के लिए एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा तैनात चंद्रलैंड का नाम क्या है? तो इसका नाम है पेरेग्रीन लैंडर। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में प्राथमिक ऋण समितियों PACS पर राष्ट्रीय PACS मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये अमित शाह जी करेंगे। अगला प्रश्न, 9 जनवरी को मनाए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस का क्या महत्व है? तो भारतीय प्रवासियों की उपलब्धियों का सम्मान करता है। भारतीय प्रवासियों की उपलब्धियों का सम्मान करता है। तो ये इसका जो महत्व है। अगला प्रश्न, CBRE रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत के MSME क्षेत्र में शीर्ष 3 योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा है और MSME परिदृश्य में इसका कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और 9%। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई नई सामाजिक कल्याण योजना का नाम क्या है? तो इसका योग्यश्री। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना का PA-81 विमान हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में शामिल हुआ और इसमें भाग लेने के लिए विमान कहाँ उतरा? तो ये विमान उतरा गुआम में सी ड्रैगन 24 अभ्यास। अगला प्रश्न,
न्यायमूर्ति नवरंगलाल टिब्रीवाल ने राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका कब संभाली? तो ये संभाली थी 10 अप्रैल 1998। हाल ही में चर्चा में रहे थे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए? तो ये खेल रत्न पुरस्कार, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए हैं हाल ही में। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने ग्रीन बॉन्ड जारी करके कितना पैसा जुटाया? तो ये $250 मिलियन। अगला प्रश्न, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केरल में कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं। अगला प्रश्न, कौन से 5 आईआईटी शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में टियर 2 और टियर 3 शहरों के कॉलेजों के छात्रों के लिए पेशकश करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी के साथ सहयोग कर रहे हैं? तो ये सहयोग कर रहे हैं भाई आईआईटी रोपड़, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मंडी, आईआईटी पटना, आईआईटी कानपुर। तो 5 जो हमारे देश की आईआईटी संस्थाएं हैं ये इसके अंदर जो है सहयोग कर रही हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, जलमार्ग पर्यटन के विकास के लिए केंद्र सरकार का प्रस्तावित निवेश क्या है? तो ये है 45,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, रितेश पै को। अगला प्रश्न, 75वें क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, जॉन मुलेनी। अगला प्रश्न, कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। अगला प्रश्न, रेलवे ने आगामी माघ मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए एआई कहाँ लागू किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का पूरा नाम, प्रयागराज में। अगला प्रश्न, भारतीय दूरसंचार संस्थान आईआईएमसी के 55वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, फ्रांस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी बन गए हैं। तो ये नियुक्त किया गया है गैब्रियल अटल जी को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में 25,000 घरों पर सौर छत स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ये बना रही है वाराणसी में। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को नवीनतम एआई प्रौद्योगिकी और उपकरण में कुशल बनाने का लक्ष्य रखते हुए एआई ओडिसी पहल शुरू की है? तो ये आप इसका उत्तर दें। इसको केल्टन, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैंडी में नए आईआईटी मद्रास परिसर की स्थापना में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की क्या भूमिका है? तो ये है वित्त मंत्री की। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है महाराष्ट्र। आपको इसके अंदर राजस्थान की रैंकिंग बतानी है कौन सी रही है। अगला प्रश्न, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में किसने इतिहास रचा है? ये दिव्यकीर्ति सिंह, जो कि राजस्थान से हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है? तो ये किया है अयोध्या। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में पर्यावरण बहाली
सांस्कृतिक संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए देश के पहले पुनर्योगी पर्यटन मॉडल का अनावरण किया? तो अगला प्रश्न, गोवा। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए तमिलनाडु द्वारा स्थापित विशेष प्रायोजन वाहन का नाम क्या है? तो ये है तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी। अगला प्रश्न, किस राज्य का सड़क परिवहन निगम हाल ही में कार्गो पार्सल की डोर स्टेप पिकअप शुरू करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो बन गया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। अगला प्रश्न, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जिसे अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, उसका उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एंथ्रेक्स और ईएनटी वैक्सीन उत्पादन की सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न, किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सहयोग से ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया पहल की शुरुआत की है? तो ये नॉर्वे में। अगला प्रश्न, गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में उद्घाटन किए गए सभागार का नाम क्या है? तो ये है अभिज्ञान। अगला प्रश्न, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया? अगला प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा जापान तटरक्षक। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न, वैश्विक इस्पात उद्योग में भारत की मजबूत उपस्थिति को उजागर करने वाली स्टील फैब 2024 प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न, अयोध्या प्रशासन द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के तहत दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो आपको पता ही है कि प्राण प्रतिष्ठा जब शब्द आ गया है तो ये अयोध्या। अगला प्रश्न, हाल ही में जनवरी 2024 में UWW रैंकिंग सीरीज में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसमें जीता है अमन सहरावत ने। अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की घोषणा के अनुसार 1 महीने के भीतर किस राज्य में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है वाराणसी और प्रयागराज को। अगला प्रश्न, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जनवरी 2024 में क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष कल्याण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखेंगे? तो ये रखेंगे गुवाहाटी में। अगला प्रश्न, हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला बनकर किसने इतिहास रचा? तो ये है दीपा भंडारे। अगला प्रश्न, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में किसने इतिहास रचा है? तो ये आपको पता है दिव्यकीर्ति सिंह राजस्थान से हैं। अगला प्रश्न, जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है अमन सहरावत ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त किया है? अयोध्या। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जिसे अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है
उसका उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये मुंबई के अंदर किया जाएगा। अगला प्रश्न, 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो ये अपना दिल्ली, नई दिल्ली शहर करेगा। अगला प्रश्न, किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सहयोग से ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? तो ये की है डेनमार्क ने। अगला प्रश्न, बेगमपेट हवाई अड्डा विंग्स इंडिया 2024 के लिए तैयार है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न, केंद्र हाल ही में नौकरशाही फेरबदल के अनुसार रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है समीर कुमार सिन्हा जी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूथ को लैब छठा संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली। अगला प्रश्न, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में 2 बाघ शुभंकरों के नाम क्या हैं? तो ये हैं बिन बिन और निनी। अगला प्रश्न, मिलन 2024 नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये आयोजित होने वाला है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न, चीन द्वारा शुरू की गई आइंस्टीन प्रोब का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है ब्लैक होल और विलय तारों से एक्सरे के विस्फोट का पता लगाना। अगला प्रश्न, इंस्पिरेशंस फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जया शेटली। अगला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त कैजुअल पेड मजदूरों सीपीएल के लिए समूह बीमा योजना को किसने मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है रक्षा मंत्री जी ने। अगला प्रश्न, सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है सड़क सुरक्षा नायक बने। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक ने एसजीआरटीडी लॉन्च किया। एसजीआरटीडी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है राज्य हरित रुपया सावधि जमा। अगला प्रश्न, दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है बांसेरा में। अगला प्रश्न, एनएसपीएएडी द्वारा लॉन्च किए गए रिपोर्ट फिश डिजीज मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रोग रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करके भारत के जलीय कृषि उद्योग को मजबूत करना। अब अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। अगला प्रश्न, नवनिर्मित जल्लीकट्टू स्टेडियम तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है मंदुरै में। अगला, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है भाई इंडियन आर्मी ने। अगला प्रश्न, IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मनोज कुमार जी को। अगला प्रश्न, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता है योगेश सिंह। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों से राहगीर आनंद महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया उज्जैन। अगला प्रश्न, रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR से निपटने के लिए केरल सरकार की पहल क्या है? तो ये है ऑपरेशन अमृत। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF लिमिटेड के निदेशक तकनीकी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तकनीकी निदेशक रितु गोस्वामी को। अगला प्रश्न, हाल ही के ऐतिहासिक चुनाव में ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विलियम लाई को। अगला प्रश्न, NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में भेल को दिए गए थर्मल पावर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? तो ये है भाई 2400 मेगावाट। अगला प्रश्न, वर्ष 2030 तक आकस्मिक मौतों को लेकर सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है आकस्मिक मृत्यु को 50% तक कम करना। अगला प्रश्न, IICS बेंगलुरु में आई स्टीम
द्वारा शुरू की गई समवेश परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सुविधाओं और प्रयोगशालाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत में अनुसंधान सहयोग बढ़ाना। अगला प्रश्न, KIOCL लिमिटेड के प्रबंध निदेशक CMD पद के लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो ये की गई है गंती वेंकट किरण। अगला प्रश्न, हाल ही में NLC इंडिया लिमिटेड के वित्त निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है प्रसन्न कुमार आचार्य। अगला प्रश्न, तिरुवल्लुवर दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं के बारे में क्या प्रकाश डाला? तो ये सदाचार और सत्यनिष्ठा पर मार्गदर्शन। अगला प्रश्न, मिस अमेरिका 2024 का ताज किसे पहनाया गया जिसने यह खिताब जीतने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी के रूप में इतिहास रचा है? तो ये मेडिसन मार्श। अगला प्रश्न, उड़ीसा में किस परियोजना के समर्पण दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री जगन्नाथ परिक्रमा। अगला प्रश्न, पुअर थिंग्स में अपनी भूमिका के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो जीता है एमा एटोन। अगला प्रश्न, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में योगेश सिंह ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या था? तो ये एक्स अयुत्या। अगला प्रश्न, हाल ही में दुर्लभ सफ़ेद पेंगुइन किस स्थान पर पाए गए? तो ये पाए गए अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न, GIFT गिफ्ट सिटी और IGX और GSPC के बीच साझेदारी का विशेष केंद्र क्या है? तो ये है वैश्विक हाइड्रोजन व्यापार तंत्र। अगला प्रश्न, जीवाश्म त्वचा का सबसे पुराना टुकड़ा कहाँ खोजा गया था? तो ये खोजा गया था ओक्लाहोमा। अगला प्रश्न, कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर बनने के लिए तैयार है? तो ये है सू रेडफर्न। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में सहयोग काइजिन संयुक्त अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया? तो ये भाग लिया है भारत और जापान। अगला प्रश्न, एन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसने लिखी है? तो ये लिखी है चित्रा बनर्जी दिव्याकृणी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये लियोनल मेसी। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में स्वास्थ्य तकनीक केंद्र स्थापित करने के लिए दावोस में WEF के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं तेलंगाना ने। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में सुमित नागल ने किस वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के खिलाफ जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है? तो ये रच दिया है वही अलेक्जेंडर साशा बुबलिक। अगला प्रश्न, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव अयोध्या में किस नदी पर मिलेगी? तो ये मिलेगी सरयू नदी पर। अगला प्रश्न, किस IIT ने भविष्य में तकनीक के लिए ई-मोबिलिटी लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ साझेदारी की है? तो ये IIT मद्रास। अगला प्रश्न, असम में भैंसों की लड़ाई को संदर्भित करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है मोहजुज। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने पहली महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2023 किसे मिलने वाला है? ये मिलने वाला है रंजन गोगोई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 9वां
पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया? तो ये अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा लॉन्च किए गए इस साक्षी ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है MP लेड्स निधि प्रवाह की निगरानी करना। MPLADS निधि प्रवाह की निगरानी करना। CM जगनमोहन रेड्डी द्वारा उद्घाटन की गई स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 206 फीट। अगला प्रश्न, 9वां तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये पोलाची में। अगला प्रश्न, 3D शहरी स्थानीय डिजिटल ट्विन बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये है वाराणसी। अगला प्रश्न, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट किसने लॉन्च किया? तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड MNGL और हीथ कंसल्टेंट्स इनकॉर्पोरेटेड के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग का प्राथमिक फोकस क्या है? तो ये है प्राकृतिक गैस उपयोगिता, बुनियादी ढांचे में कम उत्सर्जन संचालन। अगला प्रश्न, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भाई दलजीत सिंह चौधरी। अगला प्रश्न, राम मंदिर में संभावित स्थापना के लिए बनाई गई 51 इंच की भगवान रामलला की मूर्ति के निर्माण चंद्रेश पांडे राजस्थान के किस शहर से हैं? तो ये हैं जयपुर से। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? तो ये तमिलनाडु। अगला प्रश्न, अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा परिसर कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया? तो ये बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, दूरदर्शन तमिल को हाईटेक कार्यक्रमों के साथ पुनः लॉन्च करने की पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में अपना तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? तो ये पुणे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक ने मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल ऐप पेश किया है? तो ये ICICI बैंक ने। अगला प्रश्न, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के बैंक्रोथो फ्यूल सेल में ऊर्जा उत्पादन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो मृदा सूक्ष्म जीव। अगला प्रश्न, कौन सा मंदिर अयोध्या राम मंदिर को ओनाबिलू धनुष उपहार में दे रहा है? तो ये है पद्मास्वामी मंदिर। अगला प्रश्न, जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की मेजबानी की? तो ये हरियाणा। माई स्कूल माई प्राइड अभियान को किस राज्य ने शुरू किया? तो ये हिमाचल प्रदेश। सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी? भुवनेश्वर। तमिल उपन्यास कंजर्वेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये नंदिनी कृष्णा। IIT हैदराबाद में आई इन्वेंटिव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न, विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में किन दो हवाई अड्डों को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया? तो ये है बेंगलुरु और दिल्ली। अगला प्रश्न, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, शिलोंग में NESAC सोसाइटी की 11वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये श्री अमित शाह जी ने। अगला प्रश्न, दूसरा राज्य खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है भोपाल। अगला प्रश्न, दूरदर्शन तमिल को हाईटेक कार्यक्रमों के साथ पुनः लॉन्च करने की पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न 2024 ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार किस आईटी सेवा ब्रांड को दुनिया का सबसे मूल्यवान माना गया है? तो ये माना गया है एक्सचेंजर को। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में अपना तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? तो ये पुणे में। अगला प्रश्न, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग पीवीएल सीजन 3 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऋतिक रोशन जो अभिनेता हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की निशास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है? तो ये फारसी। अगला प्रश्न, किस शख्सियत को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? स्पोर्ट्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। 8वीं बार, तो ये नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू देखे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई? तो ये सिक्किम। अगला प्रश्न, रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप हासिल करने के लिए किस टीम को हराया? तो ये बार्सिलोना। अगला प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया? तो ये भारत। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सर्वशक्ति का नेतृत्व कौन सा सशस्त्र बल कर रहा है? तो ये भारतीय सेना। अगला प्रश्न, ओडिशा के अंगुल जिले में तालचेर में वाटिका परियोजना में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के निवेश का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये है सांस्कृतिक विरासत जागरूकता। अगला प्रश्न, एप्सिलॉन एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और टाइम टूथ के बीच समझौता ज्ञापन क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है भारत में यात्री विमानों के लिए बैठने में की व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक समझौता। अगला प्रश्न, विकास लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा हाल ही में दुबई के स्काई 2.0 क्लब में 60% हिस्सेदारी के अधिग्रहण का मुख्य पहलू क्या है? तो ये है ब्लू स्काई इवेंट हॉल FG LLC के साथ शेयर स्वैप। अगला प्रश्न, मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीती। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो ये हांगकांग में। अगला प्रश्न, भारतीय जाम्बिया में तांबे के खनन के लिए उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। तांबे के उत्पादन के मामले में 2022 तक जाम्बिया की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो ये है 8वां। अगला प्रश्न, हैदराबाद रेस में डेक्कन बुकमेकर्स वेलफेयर एसोसिएशन डार्ली अरेबियन बिलियन में किस घोड़े ने जीत हासिल की? तो ये की है डिक्टेटर। अगला प्रश्न, विलुप्त होने के कगार पर पहुंची अनोखी भाषा मधिका किस राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है और कन्नूर से जुड़ी है? ये है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, द हिंदू लिट फेस्ट 2024 की प्रस्तावना के रूप में मूनलाइट सिनेमा LIT संस्करण के लिए तिरुवनंतपुरम बीच पर किस फिल्म की उद्घाटन स्क्रीनिंग की गई? तो ये फिल्म है भाई पोनियल सेल्वन। तो अगला प्रश्न, जैसलमेर के रेगिस्तान महोत्सव 2024 का विषय क्या है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है हर बार, बैक टू द डेजर्ट। ठीक है। अगला प्रश्न, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कहाँ हुआ? सबको पता है अयोध्या में हुआ। अगला प्रश्न, टोनी रॉबिन्स द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर क्रैकिंग द रिच कोड वॉल्यूम 12 में एक अध्याय का सह लेखक कौन है? तो ये है समिता दास जैन। 2023 के लिए ICC पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं? तो इसमें 6। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड 2024 की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? तो इसमें सभी महिला त्रिसेवा दल, ये इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न, कौन सा वैश्विक वित्तीय संस्थान हाल ही में भारत के सबसे बड़े नवीनीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
INVIT में एंकर निवेशक बन गया है? तो ये है AIIB। अगला प्रश्न, कौन सा बैंक RXIL के ITFS प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो ये बन गया है यस बैंक। अगला प्रश्न, योगी सरकार किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने वाली है? तो ये डॉक्टर रितु करीदल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को करने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए अनुवादनी ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सभी पाठ्यक्रमों के लिए डिजिटल प्रारूप में अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना। तो ये अनुवादनी ऐप का उद्देश्य है। अगला प्रश्न, दुनिया भर के 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दी गई वैभव फ्लैगशिप का पहला बैच किसने लॉन्च किया? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री जी ने। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्देश्य क्या है? तो ये इसका उद्देश्य है भारत के 75वें वर्ष को गणतंत्र के रूप में मनाना। अगला प्रश्न, संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न, दुनिया भर में 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दी गई वैभव फ्लैगशिप का पहला बैच किसने लॉन्च किया? दोबारा पूछा गया है प्रश्न, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, वर्ष की महिला वुशु सांडा खिलाड़ी का नाम किसे चुना गया? ठीक है, तो ये है नाओरेम रोशिबिना। अगला प्रश्न, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न, 42 दिवसीय महामंडल उत्सव भारत के किस राज्य में शुरू हो गया है? तो ये शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, कौन सा बैंक RXIL और ITFS प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो ये बैंक है यस बैंक। अगला प्रश्न, टोनी रॉबिन्स द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर क्रैकिंग द रिच कोड वॉल्यूम 12 में एक अध्याय का सह लेखक कौन है? तो ये है स्मिता दास जैन। किस अभिनेता की फिल्म द फेबल का प्रीमियर बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की 74वीं एनकाउंटर्स प्रतियोगिता में होने वाला है? तो ये है मनोज बाजपेयी। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार के कर्पूरी ठाकुर। अगला प्रश्न, 2024 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामांकित कनाडाई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया? तो ये निशा पाहुजा। किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है भाई कैमरून। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अजीत कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न, विश्व की पहली मेनालिस्टिक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये ओडिशा में। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में दलित समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है न्यायमूर्ति प्रसन्ना बालचंद्र बरले। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो ये श्रीलंका। 2023 के लिए ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में भारत ने किस पश्चिम एशियाई देश के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं ओमान। अगला प्रश्न, हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले और लीजेंड्स टूर के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं ज्योति रंधावा।
अगला प्रश्न, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम कार्यक्रम के तीसरे चरण की मेजबानी की? तो ये की है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ हुए एमओयू को मंजूरी दी है? तो ये दी है ओमान को। हाल ही में दिल्ली में गांव चलो अभियान किसने लॉन्च किया? ये किया है जेपी नड्डा जी ने। अगला प्रश्न, गुजरात में श्री खोडलधाम ट्रस्ट द्वारा अस्पताल और कैंसर अनुसंधान केंद्र किस तालुका में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा राजकोट में। अगला प्रश्न, कौन सा खिलाड़ी पुरुष एकल इंडिया ओपन 2024 का विजेता है? तो ये शी यू क्यूई। अगला प्रश्न, हैदराबाद रेस में डेक्कन बुक मेकर्स वेलफेयर एसोसिएशन डार्ली अरेबियन मिलियन में किस घोड़े ने जीत हासिल की है? तो ये डिक्टेटर। अगला प्रश्न, रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में कौन शामिल हुआ? ठीक है, तो ये जगदीप धनखड़ जी शामिल हुए इसमें, हमारे उपराष्ट्रपति जी। मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीती। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई? ये हांगकांग में। हरदीप सिंह पुरी द्वारा एल्कोहल से जेट ईंधन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया था? तो ये पुणे। 9 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित होता है? तो ये लाल किला। हाल ही में असम के वाइब्रेट हार्ट लंचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया श्री अमित शाह जी ने। अगला प्रश्न, कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा जिससे जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया? तो ये स्लिम। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में किस एनसीसी राज्य दल ने प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन बना? तो ये रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारतीय महिला हॉकी टीम से अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये की है दीप ग्रेस एका। अगला प्रश्न, चौथा राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव जनवरी 2024 में आयोजित किया गया है। चिल्का झील में खालिस्तान में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा बायोमास आधारित संपीड़न बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बदायूं में। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये 9वीं बार। अगला प्रश्न, मेर्स्क द्वारा अनावरण किए गए दुनिया के सबसे बड़े मैथनॉन संचालित जहाज का नाम क्या है? तो ये है एने मार्स्क। अगला प्रश्न, जाइडस लाइफ साइंसेज ने हाल ही में जेनेरिक दवा के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी हासिल की है। भारत में जाइडस लाइफ साइंसेज की फॉर्मुलेशन विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए एम्प्लीफी 2.0 प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शहरी स्थानीय निकायों का डेटा निकालना। अगला प्रश्न, किस जहाज निर्माता ने भारतीय नौसेना के लिए 3 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस माहे, आईएनएस मालवन और आईएनएस मंगरोल का निर्माण किया? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न, हाल ही में एडीए के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश कौन सा बना? तो ये रूस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की संसद ने सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये श्रीलंका। हाल ही में किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलास्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो ये ओडिशा। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात।
अगला प्रश्न, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अजीत मिश्रा को। अगला प्रश्न, हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में। अगला प्रश्न, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं? तो ये फ्रांस के। अगला प्रश्न, हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में देश की प्रतिष्ठित जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो ये बनी है सौम्या तिवारी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मोनप्पा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में पंजाब लोक सेवा आयोग पीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जतेंद्र सिंह औलख को। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोमोरोस में पुनः लड़े गए चुनाव के विजेता के रूप में किसे मान्य किया गया है? तो ये अजाज असोमानी। डॉक्टर नित्या आनंद द्वारा विकसित भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली का नाम क्या है? तो सहेली। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में किस भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने अदन की खाड़ी में अभंत ईरानी जहाज को बचाया? तो ये बचाया था भाई आईएनएस सुमित्रा। अगला प्रश्न, वैश्विक बैंक का प्रमुख बनने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो ये थे राणा तलवार। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में शीर्ष नियोक्ता संस्थान द्वारा किस पीएसयू को 2024 के लिए भारत में शीर्ष नियोक्ता के रूप में प्रमाणित किया गया था? तो ये एनटीपीसी को। हाल ही में किस कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीमेंट के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम मंजूरी मिली है? तो ये जोमेटो। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा 1000 किलोवाट बायोफेशियल और सौर प्रणाली परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहाँ इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड IHCL कौशल केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है भाई एकता नगर में। हाँ, अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारतीय महिला हॉकी टीम से अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये की है भाई दीप ग्रेस एक्का ने। अगला प्रश्न, मेरसक द्वारा अनावरण किए गए दुनिया के सबसे बड़े मैथलॉन संचालित जहाज का नाम क्या है? तो ये है एनए मार्क्स। जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये ली है भाई 9 बार। पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये असम में। अगला प्रश्न, किस मध्य पूर्व देश ने महदा, कायहान 2 और हतेफ 1 नामक 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो ये ईरान। अगला प्रश्न, कौन सा जिला 28 जनवरी से 3 फरवरी तक केरल के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो ये है त्रिशूर। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट को मद्देनजर रखते हुए भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत भेजी है? तो ये भेजी है भाई पापुआ न्यू गिनी को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है दिव्यांश सिंह पंवार। अगला प्रश्न, किस भारतीय मुक्केबाज ने टॉप पेनिस सिटी वॉशिंगटन में अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता है? तो ये जीता है मनदीप जांगड़ा। अगला प्रश्न, तन्मय अग्रवाल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 13 शतक बनाया है, वह किस भारतीय शहर से संबंधित हैं? तो वे हैदराबाद के हैं।